कि नीतीश कुमार की छवि वैसी है कि नीतीश कुमार अगर किसी का पैर छू रहे हैं आज तो हो सकता है कल उनका गला भी दबा दे। आरा बक्सर जी काराकाट ये जो क्षेत्र है, भाजपा वाले आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी अग्निवीर की इसी क्षेत्र से हुई थी और नतीजा देख लीजिए लोकसभा में। एक भी सीट मैं एक स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, सीट नहीं, सारा सीट सन्नाटा हो गया, आपके कैबिनेट मंत्री बेघर हो गए कि अग्निवीर युवाओं की तो संख्या है ना। आप युवा वोटर का कार्यक्रम चलाते हैं, वोट ही नहीं मिल पा रहा है आपको। तकरीबन 10,000 छात्रों के बीच में नीतीश कुमार ने बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था। यस, पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट नहीं पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था। और नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में उसको रिजेक्ट किया, जिस मुद्दों पे के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया, उस मुद्दे को मनवाइए, नहीं तो आप एक्सपोज हो जाइएगा। नीतीश कुमार, ऑब्वियस से बात है, नीतीश कुमार एक्सपोज हो जाएंगे। इंडिया अभी डोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं कि नीट स्कैम, बाप रे बाप। कभी सुने थे क्या कि 720 में 720 1 2 3 4 5 6 इतने लोग को आ जाएगा? कभी सुने थे? नमस्कार, मैं अनिल तिवारी, वॉइस हब देख रहे। देखिए, आप सब भी जानते हैं कि अभी पूरे बिहार का नजर एक आदमी पर है और वो है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। हमारे स्टूडियो में मौजूद है स्टूडेंट लीडर उसामा खुर्शीद और लगातार पटना यूनिवर्सिटी का आवाज बनते हैं, स्टूडेंट्स का आवाज बनते हैं और शुरू से पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे बड़ा मुद्दा आपको भी मालूम है कि पूरा बिहार जो है वो अब नजर गड़ाए हुए है नीतीश कुमार पर। 3 मुद्दा है। पहला कि भैया विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, एक तरफ अग्निवीर खत्म कर दी जाए और उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए लोग आवाज उठाते हैं। तो अब आप बताइए कि ये तीनों मुद्दा कितना सही है और उम्मीद कितना है आपको नीतीश कुमार से? देखिए, सबसे पहले मैं इस देश के तमाम छात्र, युवाओं, किसानों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी की जो 400 की फर्जी हवाबाजी उन्होंने की थी, साथ साथ जो ये चैनल पे बैठे हुए जो उनके पेड एंकर्स थे, उन्होंने जो ये हवा बनाई थी 400 पार के हवा में, ये जो गुब्बारा था, फर्जी गुब्बारा, उसमें इस देश के युवा किसान गरीबों ने किल मार दिया है। और किल ऐसा मारा है कि आज लंगड़ी सरकार चलाने को मजबूर हो गया। अच्छा, लंगड़ी सरकार किसको आप कह रहे हैं? एनडीए ऑब्वियस सी बात है। आपका जो आज से 1 साल 1.5 साल पहले नीतीश कुमार कहाँ थे? टीडीपी कहाँ थी? ये वही टीडीपी के चीफ है जिनको आप मंच पे जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बिठा रहे थे, आप पे बैठने को आपके साथ तैयार नहीं थे। आप उन लोगों के साथ जिनके साथ ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने सीएम हाउस में भोज कैंसिल कर दिया था। सब चीज याद रखे मैं आप। तो ये सारी चीजें हैं आपके ऐसा नहीं, नीतीश कुमार आपके पावर शेयर करेंगे, आप नीतीश कुमार के साथ एडजस्ट करके सरकार चलाएंगे। तो पुरानी बात याद है आपको, तो आपको ये भी याद होगा कि आपके पटना यूनिवर्सिटी में नरेंद्र मोदी आते हैं और राहुल गांधी भी जब आते हैं तो बात छिड़ती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कि पटना यूनिवर्सिटी को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो आपको इसमें कितनी सच्चाई लगती है? क्योंकि जेपी नड्डा का विरोध करते हुए आप भी दिखे थे, सारे स्टूडेंट लीडर्स दिखे थे, सारे स्टूडेंट्स दिखे थे, तो अब आपको कितना उम्मीद है कि नीतीश कुमार वहीं से पढ़े हैं? देखिए, पटना यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाना, ये जितना इम्पोर्टेंट इन नेताओं के लिए है उससे कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट वहां के छात्रों के लिए है, वहां के कर्मचारियों के लिए है, वहां के प्रोफेसर्स के लिए है। कारण क्योंकि आप पटना यूनिवर्सिटी जाते हैं, बिल्कुल रेगुलर जाते हैं, आप वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, वहां छात्रों को जो मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, वहां की जो कहाँ है लोग तो भाई मतलब जो बेसिक जो जितनी भी चीजें अवेलेबल है उसकी स्थिति देखिए आप कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है आज भी। लगातार हर यूनिवर्सिटी में पानी पीने का सुविधा नहीं है। अब साफ पानी हर आदमी की जो जरूरत है। अब जाइए 10 जगह आपको नल मिल जाएंगे, लेकिन एक जगह हो सकता है मे भी एक जगह चलता मिले भी नहीं मिले। अच्छा, ये भी है। एजुकेशन की जो क्वालिटी है, जो प्रोफेसर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जहां संख्या है 25,000 27,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहां प्रोफेसर्स का आपका डिपार्टमेंट खाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा जो डिमांड है, हमारा जो छात्रों का जो डिमांड है, वहां के जो स्टूडेंट्स का डिमांड है, वो जायज डिमांड है। और हो सकता है मे भी जो नेताओं का जो डिमांड है, ये एक एजेंडा के तौर पे इसका इस्तेमाल करते होंगे। वोट मिलेगा लोगों का, स्टूडेंट का जो बड़ा ग्रुप है बिहार के अंदर। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, तो फायदा कितना होगा स्टूडेंट्स को, फायदा कितना होगा पटना यूनिवर्सिटी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने के पीछे सबसे बड़ी जो चीज है वो है ग्रांट का, कि केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा जब पैसा देगी
तो उसका डेवलपमेंट ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि एजुकेशन का जो अब लेवल है वो बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन हो गया है, शिक्षकों की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है। पहले इतनी संख्या में छात्र नहीं पढ़ते थे, अब ज्यादा संख्या में छात्र पढ़ने लगे क्या लग हैं। रहा है नीतीश कुमार जो ये एकदम सेंटर बने हुए हैं, वो सोचेंगे बिहार के बच्चों के बारे में कि बस हवाबाजी करेंगे और चले जाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार ईमानदार नेताओं, इस बात को मानना पड़ेगा, नीतीश कुमार ईमानदार नेताओं में से आते हैं देश में। अगर सच नहीं बोलते लेकिन ईमानदार। हाँ, ईमानदार हम लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार ईमानदार नेता है। हाँ, कोई घोटाला कभी किए नहीं? घोटाला वाला मतलब बातों के थोड़ा हाँ, ईमानदारी रखते हैं बातों में। अच्छा, बातों में ईमानदारी हाँ। रखते हैं। तो बहुत दिन के बाद कोई स्टूडेंट लीडर मिला है जो मुख्यमंत्री का तारीफ करते हुए नजर आ रहा ये बातों की बात कर रहा हूँ, स्कैम हर सरकार में हुए हैं, होते रहे हैं। ये नेता तो बदनाम हो जाते हैं जी। ब्यूरोक्रेट्स के चक्कर में, काम कोई और करता है, नेता बदनाम हो जाता है। मैं बात कर रहा था उस 2017 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में आए थे। तकरीबन 10,000 छात्रों के बीच में नीतीश कुमार ने बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था। रिक्वेस्ट किया था? यस, पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था, रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइटली रिक्वेस्ट किया था। और नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में उसको रिजेक्ट किया कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बना रहा हूं, ये एक तरीके का रिजेक्शन था उनका, कि मंच से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको देख रहे थे, तो एक तरह से रिजेक्शन। लेकिन उसके बावजूद नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने बहुत मजबूती से उस बात को रखा था। और हम छात्रों को उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी से इस बात को मनवा लेंगे नीतीश कुमार, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी इस तरीके के स्थिति में है, कमजोर स्थिति में है। हाँ। और इस बार सरकार जो है शेयरिंग वाली सरकार है। कमजोर की बात की है तो कमजोर बना दिए हैं कौन मालूम है ना? अग्निवीर वाले कहते हैं कि बताइए ऐसी कौन सरकार है कि इंटर्नशिप टाइप करती है कि 4 साल करो उसके बाद रफा दफा हो जाओ, चले जाओ। मैं बिहार का एग्जांपल लेता हूँ। अग्निवीर के छात्रों ने और उनके जो अभ्यर्थियों ने क्या किया है। अब शाहाबाद का इलाका देखिए, आरा, बक्सर, काराकाट, ये जो क्षेत्र है, भाजपा वाले आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी अग्निवीर की इसी क्षेत्र से हुई थी। और नतीजा देख लीजिए लोकसभा में, एक भी सीट। मैं एक स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, सारा सीट सन्नाटा हो गया, आपके कैबिनेट मंत्री बेघर हो गए। ये सब चीज अग्निवीर के कारण हुआ आपके? ऑब्वियस सी बात है कि अग्निवीर युवाओं की तो संख्या है ना। आप युवा वोटर का कार्यक्रम चलाते हैं, वोट ही नहीं मिल पा रहा है आपको। आप विश्वविद्यालयों के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के थ्रू कार्यक्रम करवा रहे हैं। राहुल गांधी तो बढ़ चढ़कर राहुल गांधी ने बढ़ चढ़कर आवाज उठा रहे अग्निवीर पे। तो आपको क्या लगता है इस पर नरेंद्र मोदी एक्शन लेंगे क्या? ये जो अग्निवीर है वो खत्म कर दिया जाएगा फिर से? वो जो बुलंद के साथ लोग जाते थे लड़ने के लिए कि एक अभी डर लगता है कि बस 4 साल, तो वो बुलंदी के साथ वापस लौट पाएंगे लोग? जिस तरीके से जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने इस मुद्दे को उठाया है कि अग्निवीर पे जो चर्चा होनी चाहिए, अग्निवीर को वापस लिया जाना चाहिए, और कई सांसदों ने जेडीयू के इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि जो जेडीयू ने इसको बहुत सीरियसली लिया है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला स्टेट का भी इलेक्शन है, इसका इम्पैक्ट स्टेट के इलेक्शन पे नहीं पड़ जाए। लोकसभा में तो अभी उनके पता चला विधानसभा में कैबिनेट के और उनके जो लोग एमपीज थे उनकी कुर्सी ही खाली हुई है। हो सकता है विधानसभा में कुछ और बड़ी बड़ी कुर्सियां खाली हो जाए। अग्निवीर में भी सब लोग अभी ध्यान देंगे क्योंकि वोटों का खेल होने वाला है, 25 आने वाला है इसलिए। तो अब ये भी बता दीजिए कि बिहार के रहने वाले हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के भी होंगे। ये बताएं कि हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बता दीजिए। कि नीतीश कुमार इस मुद्दे में बहुत इंटरेस्टेड रहे हैं, क्योंकि इसलिए इंटरेस्टेड रहे हैं अभी हो गए 10 साल पहले उन्होंने 10-11 साल पहले उन्होंने दिल्ली में एक आंदोलन किया था, अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, छात्रों को, युवाओं को लेकर के दिल्ली गए थे विशेष राज्य का दर्जा देने। सारे कार्यकर्ता बड़े संख्या में लोगों को लेकर के गए थे, पटना से लेकर के दिल्ली तक इससे रिलेटेड कार्यक्रम हुए थे। तो अगर कोई ईमानदार नेता अपने आप को ईमानदार कहता है, मुद्दों को लेकर के सीरियस रहता है, अपने आप को सीरियस नेता के तौर पे प्रेजेंट करता है, तो उस नेता को तो कम से कम इतनी मतलब भैया पावर में है तो दिलवा दीजिए। मतलब आपको इतनी तो बची होनी चाहिए आपके अंदर ईमानदारी कि आप जिस मुद्दों पे के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, सरकार के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया, उस मुद्दे को मनवाइए, नहीं तो आप एक्सपोज हो जाइएगा। नीतीश कुमार, ऑब्वियस से बात है, नीतीश कुमार एक्सपोज हो जाएंगे कि आप जहाँ विपक्ष में थे या फिर आपकी सरकार से नहीं बन रही थी तो आप मुद्दा बना रहे थे। जब भी आपको सरकार पलटना होता है, अगर बिहार को वो मिल जाएगा तो देखिए विशेष राज्य का दर्जा मतलब एक बड़ा पैकेज मिलेगा, स्टेट को डेवलपमेंट के बहुत सारे मौके खुलेंगे, कई सारे द्वार खुलेंगे,
तो ये रास्ते खुलेंगे राज्य के लिए, हमारी भी बेहतरी होगी, राज्य की भी बेहतरी होगी, यहाँ के छात्रों, युवाओं, किसानों की बेहतरी होगी, यहाँ के गरीबों की बेहतरी होगी। तो ये बताइए कि नीतीश कुमार ध्यान दे देंगे ना, क्योंकि सारे लोग अभी टेंशन में हैं और सब लोग टकटकी लगा बैठे हैं कि नीतीश कुमार अब करने क्या वाले हैं, क्योंकि अब जो भी है वो नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एनडीए की सरकार बनी है तो नीतीश कुमार के चलते बनी है। अब देखिए, नीतीश कुमार अगर पैर छू रहे हैं तो नीतीश कुमार गला भी दबा देते हैं कभी। वीडियो देखे आप? हाँ, वीडियो हमने देखा है कि नीतीश कुमार की छवि वैसी है कि नीतीश कुमार अगर किसी का पैर छू रहे हैं आज, तो हो सकता है कल उनका गला भी दबा दे। तो नीतीश कुमार का कैरेक्टर कुछ ऐसा भी है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति हैं वो? ऐसे व्यक्ति हैं, मुझे जितना अंदाजा है, मैं तो छोटी सी स्टूडेंट पॉलिटिक्स और छात्रों के बीच रहता हूँ, लेकिन जितना मुझे अनुभव है उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर किसी का पैर छू रहे हैं तो हो सकता है कि अगले 2 दिन के बाद उनका गला भी दबा दें। मतलब ऐसे हैं। और परिस्थिति जो जिस तरीके की आज के दिन में जो जिस हिसाब की सरकार बन रही है, उसमें ये हो भी सकता है कि नीतीश कुमार अपने मुद्दों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक जा सकते हैं। देखिए, 3 मुद्दा था अग्निवीर, वो आपने बता दिया कि कैंसिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सारे लोग, जेडीयू के लोग भी अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, क्योंकि 25 में वोट का खेल होगा, ये होगा। और उसके बाद आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे भी बात कर ली, उसके बाद बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के बारे में बात कर ली। अब सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार का। बिहार का क्या नीट स्कैम, तो आप जानते ही है कि पूरा इंडिया अभी डोल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि नीट स्कैम, बाप रे बाप, कभी सुने थे क्या कि 720 में 720 1 2 3 4 5 6 इतने लोग को आ जाएगा? कभी सुने थे? ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोग 720 आउट ऑफ 720 लाते रहे हैं। ये मतलब ये तो समझ से परे है। और दूसरा से संदेहास्पद ये है कि जिस दिन रिजल्ट आ रहा हो लोकसभा का, और दूसरी तरफ नीट का रिजल्ट आ रहा हो। उस दिन आना नहीं था, आना था 10 दिन बाद, जबकि नीट का रिजल्ट इतना जल्दी नहीं आता रहा है। अब देखेंगे पुराने नीट के रिजल्ट्स को, तो इतना जल्दी कभी नीट का रिजल्ट नहीं आता। नीट का एग्जाम भी थोड़ा लेट से होता रहा है और रिजल्ट भी लेट से आता रहा है। अच्छा, तो किसका खेल लग रहा है? मतलब कि बड़े बड़े, देखिए, एनटीए के ऊपर हमेशा शक की सुई जाती रही है। आप इंटरनेट पे एनटीए के खिलाफ कई रिपोर्ट देख सकते हैं, कई न्यूज चैनलों ने। एनटीए का आप सीधे एकदम बोल रहे हैं कि एनटीए, अरे कोई, जब तक एनटीए इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, पैसे और आज जिस तरह बड़ा पैसा कमाता है, तो पैसों का खेल हुआ होगा पूरा। ये तो गलत चीजें पैसों के थ्रू होती है ना, मेरिट के थ्रू तो होती नहीं है। और जो बच्चे पढ़े, जो कोटा में जान दे देते हैं, जो हर दिन सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनका नीट नहीं निकलता, और इस बार जिसका नीट बहुत अच्छा गया होगा वो तो वेस्ट हो जाएगा। अभी कई न्यूज कोटा से आए हैं, बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। वहां तो न्यूज को वायरल हो रहे हैं, आपको दिखा होगा। सरकार ने वहां न्यूज दबवा रही है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उस न्यूज को दबा दो, दबा दो, दबा दो। अभी स्टूडेंट के हक को दबा ही दो। स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, दबा ही दो। छात्र नेता सड़क पर उतरा, पिटवा दो। क्या यही है? इस सरकार का आचरण हमेशा से ऐसा ही रहा है कि जो आंदोलनकारी लोग होते हैं, अपने हक की बात करते हैं, उनको क्रश करने की आदत रही है सरकार की, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। ये सरकार का आचरण होता है कि आप अपने वो जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आपके पपेट हैं, उनके थ्रू उनको क्रश करो। तभी तो उनकी जो पॉलिसी है वो चलती रहेगी। वो अपने हिसाब से सरकार को अपने उंगलियों पे नचाते रहे। नीट वाले जो बच्चे हैं ना, वो बड़े छोटे हैं और घर में पढ़ते हैं, दूध पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन जाते हैं, तो वो प्रोटेस्ट कैसे करेंगे? वो लाठी कैसे खाएंगे? आप तो लाठी खा लीजिएगा, आप छात्र नेता हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी में लगातार मुद्दा उठाते हैं, आप हर चीज का मुद्दा उठाते हैं, आप लाठी खा लीजिएगा, आप जेल चल जाइएगा। क्या आपकी छोटी बहन जो नीट में बैठी होगी, क्या आपका छोटा भाई जो नीट का परीक्षा दिया होगा, क्या जो भी छोटे छोटे जो आपको बच्चे देख रहे हैं जो नीट में बैठे होंगे, टॉपर अपने आप को समझ रहे होंगे, तो वो बताइए कि वो प्रोटेस्ट करे, लाठी खाए, जेल जाए? देखिए, ये चीज तो सरकार को समझना चाहिए ना। इस तरीके का जो बड़ा एग्जाम है, नीट में 22 लाख 25 लाख बच्चे जहाँ अपियर होते हैं, उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ट्रांसपेरेंसी हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो। 2016 के आसपास में नीट का एक पेपर लीक हो गया था। नीट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नीट में हमेशा इस तरीके की चीजें होती रही है। इसके लिए सरकार को सजग होने की जरूरत है। अन्यथा ये जो छोटे छोटे बच्चे 17 18 19 साल के जो बच्चे सुसाइड करते मिलेंगे, हर परिवार से इस तरीके के बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं। इस प्रताड़ना के खिलाफ तमाम छात्रों को, युवाओं को, गार्जियंस को मजबूती से इस एनटीए के खिलाफ आना पड़ेगा। पैसे देते हैं इसके लिए, उनको कुछ बोलिएगा कि नहीं? क्योंकि उनको कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो उनकी तो गलती है। जो गलत चीजों को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं। जो चीजें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है, कोई हो, बाप हो, कोई, उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि जो गलत चीजों को प्रमोट कर रहे हैं उसके ऊपर
कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि अगली बार से इस तरीके के कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई माफिया हो, कोई या अधिकारी हो, इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं करे। इस वजह से मेरिट मारा जाता है। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं 20-20 घंटा तैयारी करते हैं, कोटा में आप जाकर देखिए 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं बच्चे। इस कम उम्र में कोई लड़का इतना 18 घंटा 20 घंटा पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उसके मेरिट को दबा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सरकार और उनके अधिकारी और एनटीए से जुड़े लोग हैं। आप लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित करिएगा तो इसका आउटकम क्या आएगा? बिल्कुल, देखिए चार मुद्दे पे आप बढ़ चढ़ कर बोल दिए हैं। अब ये बताइए कि अब बिहार के बारे में बात करते हैं। ये तो हो गया सब जगह का बात कर लिए, अब बिहार का बात करते हैं। बिहार में अभी सबसे बड़ा मुद्दा आप भी जानते हैं कि वो है शिक्षक भर्ती परीक्षा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव लड़ते रहते हैं कि हमने दिया, ये दिया, वो दिया, लेकिन शिक्षक अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा मुद्दा अभी ये है कि डोमिसाइल नीति लागू करवाना चाहिए, क्योंकि टीआरई 3.0 जो अभी री एग्जाम होने वाले हैं वो भी अभी डेट फिक्स नहीं हो रहा, कभी बढ़ा दिया जा रहा है, कभी ये कर दिया जा रहा है, कभी वो कर दिया जा रहा है। तो आपके हिसाब से बस ये बता दें हमें कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, क्यों? देखिए, डोमिसाइल नीति का मैं पक्षधर हूं। सबसे पहले ये मैं क्लियर, आप चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए, क्योंकि हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि भले ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इस पॉलिसी, इस भर्ती को राज्य सरकार की बेहतरी के लिए लाया, यहाँ के युवाओं की बेहतरी के लिए लाया, लेकिन बिहार के लोगों को कम फायदा हुआ, बाहर के लोगों को उससे ज्यादा फायदा हो गया। मतलब कि आरक्षण का लाभ सारे लोग उधर ले लिए, मतलब डोमिसाइल का फायदा जो डोमिसाइल नहीं होने की वजह से लोगों को यहाँ कम फायदा, क्योंकि हो सकता है कि उनके राज्य में भी इस तरीके की भर्ती आती हो तो उनके पास 2 अपॉर्चुनिटी हो गए। लेकिन बिहार के लोग थोड़ा रिसोर्स के मामले में भी कमजोर होते हैं, कई तरीके से संघर्ष करके। पटना में आप देखते हैं किस तरीके से लोग स्ट्रगल करके छोटे से कमरे में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और कितनी परेशानियों को झेलते हुए, परिवार का परेशानी, तो क्या समाज की परेशानी। डोमिसाइल नीति लागू अभी सरकार तो कोई दिख नहीं रही कि डोमिसाइल नीति लागू करे, और नीट वाले की तरफ भी नहीं दिख रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे, तो अब होगा क्या ये बताइए। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए और हम लोग इसके लिए इसके पक्षधर हैं, इसका भरपूर समर्थन है, इसकी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ है। जरूर शिक्षकों के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों के साथ हमेशा अत्याचार होता है। इस सरकार में, नीतीश कुमार के शासन में सबसे ज्यादा अत्याचार शिक्षकों के साथ हुआ है। हमेशा जब भी शिक्षकों का आंदोलन होता है उनके ऊपर लाठियां चलती हैं, उनके ऊपर गोलियां चलती हैं। एक समाज सींचने वाला आदमी, एक शिक्षक अपने गांव मोहल्ले के बच्चों को बिठाकर पढ़ा रहा है, उनके जीवन को संवार रहा है। आप उनके साथ उनके आंदोलनों में गोलियां चला रहे हैं, लाठियां चला रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, जबकि शिक्षक का समाज में एक ऊंचा दर्जा है। माँ बाप के बराबर शिक्षक को दर्जा दिया जाता है, और सरकार उनके साथ कौन सा बिहेव करती है, क्या लग रहा है? सब जितने भी मुद्दे आप अभी चर्चा किए हैं स्टूडियो में, आप ये बस बता दीजिए कि नीतीश कुमार एक्शन कब लेंगे, क्या लेंगे भी नहीं लेंगे? नीतीश कुमार की आंख में अगर पानी होगा तो इन मुद्दों पर एक्शन लेंगे। अन्यथा नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से ढलान की ओर है। हो सकता है कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा हो जी, अगर आज आपका अच्छा है तो कल बुरा भी हो सकता है। इसी अग्निवीर ने आप भाजपा के पूरे शाहबाद के इलाके में भाजपा के सांसदों को बिना कुर्सी का कर दिया है, कुर्सी से उठा करके इधर भी हो जाए, विपक्ष के लोगों को बिठा दिया है। हो सकता है कि उसका आउटकम स्टेट के रिजल्ट्स में आ जाए, नीतीश कुमार को ही खाली करवाना पड़ जाए। चलिए, देखिए उसामा खुर्शीद हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और बढ़ चढ़ कर बोले हैं नीतीश कुमार पर, उम्मीद बहुत जता रहे हैं। देखना होगा कि नीतीश कुमार बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। सब चीज पे चर्चा हो गई, अग्निवीर सबसे बड़ा मुद्दा, नीट स्कैम बहुत बड़ा मुद्दा, शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में कहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप जानते हैं उसामा खुर्शीद को, ये लगातार पटेल यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो इसमें एकदम सबसे आगे रहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में बोले हैं, और उसके बाद बिहार के बारे में जो भी मुद्दा था वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार एक्शन में कब आते हैं। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।